हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गुलशन सोनी। आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल हेल्थ पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है और जब हमारे शरीर को सप्लाई होता है तो ये शरीर के सप्लाई किसके द्वारा होता है, ये होता है धमनी या आर्टरी के द्वारा। जब हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है और जब धमनियों के द्वारा शरीर में वह प्रवाह होता है जिससे हमारे धमनियों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें 120 जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे 80 होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक होता है हाइपरटेंशन की कंडीशन और दूसरा होता है हाइपोटेंशन की कंडीशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, जब किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है इससे बढ़ जाता है। यदि 120/80 से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है ना, तो इसे हम हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। और जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो रहा है तो उसे हम हाइपोटेंशन की कंडीशन कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, बीपी का मरीज है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/100 या 80 या 90 समथिंग भी अगर कुछ आता है तो उससे हम मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाला मरीज होता है उसका बीपी अगर थोड़ा बहुत बढ़ के भी आता है तो हम उसे नॉर्मली मानते हैं, 140 तक हम उसे नॉर्मली मानते हैं। अब हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने का कारण क्या क्या हो सकता है। बहुत अधिक धूम्रपान करना। धूम्रपान करना आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप यह करते हो तो आपके ब्लड प्रेशर आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोटापा, बहुत विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापा आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि मोटापा जो होता है वह हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, हमारे खान पान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी फैलाते हो, आप बहुत ज़्यादा घर में बैठे रहते हो, काम कुछ नहीं करते हो, अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं रहता है तब भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। खान पान का ध्यान ना रखना। खान पान का अगर आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो, कुछ भी ऑयली फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, बाहरी चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अगर आप किसी भी प्रकार का प्रेशर अपने दिमाग में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो, इसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे इनके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सीने में दर्द होना, ये इसका एक मुख्य लक्षण हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको सीने में दर्द हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसे हार्ट अटैक आने की भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रखते हैं तो उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है ना। घबराहट होना, यदि ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लड प्रेशर एकदम अचानक से बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की कंडीशन में जा रहा है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होती है ना। में तकलीफ होना, अक्सर देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। हार्ट बीट का बढ़ना, धड़कनों का बढ़ जाना, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो आपकी हार्ट बीट, आपकी जो धड़कन होती है, हृदय गति, वो बढ़ जाती है ना। यह कंडीशन आपको हो सकती है। सर दर्द की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर हो रही है तो उसमें भी सर दर्द की शिकायत आपको हो रही है। यदि इस प्रकार के कुछ भी आपको लक्षण अगर नजर आते हैं आपके शरीर में, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर आपके शरीर में होती है तो तुरंत आपको आपके जो आसपास डॉक्टर हो, आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप यह नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आपके खाने पे कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होना आम बात आपके लिए हो जाएगी। अगर आप अपने खान पान पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो आपको नमक का उपयोग बहुत ही कम करना। अगर आपको नमक आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो इससे आपको
ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है ना। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका सोडियम लेवल आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है ना। इस बात का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। आपको ऑयली फूड का उपयोग कम करना है, क्योंकि ऑयली फूड आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ऑयली फूड भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। हरी सब्जियों का उपयोग करें अधिक से अधिक, क्योंकि हरी सब्जियाँ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर से और भी कोई ज़्यादा ब्लड प्रेशर के बारे में और भी कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्लड प्रेशर में क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।